गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 मई और 23 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था कांस फिल्म फेस्टिवल में 24 मई को राजस्थान के किस ज़िले की जो राजस्थानी लोक कलाकार, जी हाँ, फोक संगीत गायिका बेगम बतुल परफॉर्म करेगी। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थानी फोक आर्ट की झलक इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भी देखने को मिलेगी, जिसमें राजस्थान के जयपुर की भजन गायिका, मांड गायिका और राजस्थानी फोक संगीत गायिका बेगम बतुल 24 मई को फ्रांस में होने वाले इस कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करेगी। यहाँ पर ये भजन, मांड और राजस्थान लोकगीतों की प्रस्तुति देगी। साल 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बेगम बतुल जो भारत सहित फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड और जैसे कई देशों में परफॉर्म कर चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रदेश की राजधानी में, जहाँ हर प्रदेश की राजधानी में, ध्यान रखना पूरे देश में हर प्रदेश की राजधानी में राजस्थान भवन बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत अब प्रत्येक राज्यों की राजधानी में राजस्थान भवन बनाया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भजनलाल सरकार अब हर प्रदेश की राजधानी में राजस्थान भवन बनाने की योजना पर काम कर रही है। राजस्थान भवन बनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। पहले फेज में पड़ोसी राज्यों और प्रवासी राजस्थानियों की ज़्यादा संख्या वाले राज्यों की राजधानियों में ये राजस्थान भवन बनाए जाएंगे। प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए देश के हर राज्य में एक डेडिकेटेड अफसर भी लगाए जाने की तैयारी है। ये अफसर प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ प्रवासी जो राजस्थानी है और राजस्थान सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी ये अफसर करेगा। दिल्ली और मुंबई में पहले से ही राजस्थान हाउस बनाए गए हैं। अब उसी की तर्ज पर प्रत्येक राज्यों की राजधानी में राजस्थान भवन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राष्ट्रीय नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर में कब होगा? तो यह कॉन्फ्रेंस उदयपुर में 24 से लेकर 25 मई तक आयोजित हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर शाखा की ओर से 24 और 25 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राष्ट्रीय नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन रामी रॉयल रिसोर्ट बलीचा में किया जाएगा, उदयपुर में। इसमें देश भर के प्रबुद्ध सीए भाग लेंगे। उदयपुर शाखा के अध्यक्ष सीए रौनक जैन के मुताबिक यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशन के भविष्य, सीए फर्म्स की वैल्यूएशन, ग्रोथ और विभिन्न पहलू समेत अनेक विषयों पर 9 सेशंस में चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार है वो कितने जिलों में होगा? जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनेगा और इसका विस्तार है वो राजस्थान के 4 जिलों में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए के द्वारा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। ये प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व होगा, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 4 जिलों से में इसका विस्तार होगा, जिसमें उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही में इसका विस्तार होगा। अब राज्य की ओर से एक विशेषज्ञ समिति का गठन होगा और इसकी अंतरिम रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार की ओर से कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में अलग अलग 15
जो समितियों का गठन किया गया है विधानसभा की 16वीं विधानसभा की, जिसमें सदाचार समिति का सभापति बनाया गया है हरीश चौधरी को, जो बायतू से विधायक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा की 15 समितियों का गठन किया था, जिसमें सदाचार समिति का सभापति बनाया गया है हरीश चौधरी को, और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सदाचार समिति के सदस्य ग्रुप में कल्पना देवी, सुरेश मोदी, हंसराज पटेल, बालमुकुंदाचार्य, जयदीप बिहाणी, उमेश मीणा, भगवान राम सैनी और अभिमन्यु को इसमें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसपीजी में आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं उमेश दत्ता, ये एसपीजी के आईजी के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो राजस्थान कैडर के अधिकारी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कैडर के वर्ष 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश दत्ता, इनको स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसपीजी में आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जयपुर रेंज महानिरीक्षक उमेश दत्ता की इस पद पर नियुक्ति 5 साल तक के लिए की गई है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना 2 जून 1988 में की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री, उनका परिवार तथा पूर्व प्रधानमंत्रीगण, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इस विशेष सुरक्षा की टुकड़ी की जिम्मेदारी होती है, एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। एसपीजी का जो आदर्श वाक्य है वो है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य को करने के लिए कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं? इसके लिए 972.80 करोड़ रुपये है वो मंजूर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि राजस्थान में 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए 972.80 करोड़ रुपये परिव्यय मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि योजना के तहत मंत्रालय वो राज्य और सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित करता है। राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास का जो मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो राजस्थान में यह योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। योजना का नाम है समूह दुर्घटना बीमा योजना। इसका जो कार्यकाल है योजना का वो 30 अप्रैल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी के द्वारा राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण की नीति के अनुसार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक एक बार फिर से 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाए जाने को लेकर वित्तीय सहमति प्रदान की थी। इस पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों को शारीरिक चोट लगने या घातक दुर्घटना होने या कुछ निर्दिष्ट बीमारियों से ग्रस्त होने की स्थिति में लाभ के पूर्व निर्धारित पैमाने दिए जाते हैं। यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रीमियम के आधार पर एक ग्रुप पॉलिसी जारी की जाती है और कर्मचारियों को अप्रैल भुगतान जो मई माह के वेतन से अनिवार्य रूप से प्रीमियम की कटौती करवानी होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को दोबारा शुरू करने के लिए वित्तीय स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो यह वित्तीय स्वीकृति दिया कुमारी के द्वारा दी गई है, जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। साल 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य में 1405 लाभार्थी इस योजना के थे। इसमें 1 फरवरी 2024 को जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये इसमें चिकित्सा सहायता राशि दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो हर साल 22 मई को मनाया जाता है। साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहली बार यह दिवस 22 मई 2001 को मनाया गया था। यह दिवस जैविक संपदा की सुरक्षा और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा मेडल जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिसमें भारत की दीप्ति जीवनजी ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं दीप्ति जीवनजी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की दीप्ति जीवनजी ने जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड को बनाते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दीप्ति ने पेरिस में जो चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 55.12 सेकंड के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। इसके अलावा जो हाल ही में दीप्ति की अगर बात की जाए तो तुर्की की आईसेल ओंडर जो 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। दीप्ति 55.07 सेकंड विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में हाल ही में किस बाघिन की मौत हुई है? एक बार फिर से सुनिएगा, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में हाल ही में एक बाघिन की मौत हुई है, उसका नाम क्या है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।